नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम रघुवीर सहाय की एक छोटी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है तोड़ो। ये कविता एक उद्बोधनपर कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानें, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता, वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। ये बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। कवि मन में व्याप्त ऊब और खीज को भी तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। इसमें कविता का अर्थ विस्तार होता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अपनी ये कविता तोड़ो। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटें, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। यहाँ कवि अपने मन की तुलना धरती से करता हुआ कह रहा है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टानें। कवि कहता है कि यदि हमें अपनी धरती को उपजाऊ बनाना है तो उस धरती पर पड़े हुए पत्थरों और चट्टानों के झूठे बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। पत्थर और चट्टान धरती का असली रूप नहीं है, बल्कि ये तो वो झूठे बंधन हैं जिन्होंने धरती के असली स्वरूप को ढका हुआ है। इसलिए धरती के असली स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमें इन पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि धरती का असली रूप क्या है? कवि कहता है यदि हम ये पत्थर और चट्टानें तोड़ेंगे तो हम धरती को हम जाने, तो धरती के असली स्वरूप को हम जान पाएंगे। और धरती का असली स्वरूप क्या है? कि सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है। मिट्टी का स्वभाव है कि वह उपजाऊ होती है, उसमें रस होता है, और इस रस से दूब उगती है। दूब हरा घास, अर्थात मिट्टी की उपजाऊशीलता जीवन देती है, उर्वरशीलता को बढ़ावा देती है। तो मिट्टी का या धरती का असली स्वरूप तो उसके उपजाऊपन में है, लेकिन ये पत्थर और चट्टानें धरती के इस उपजाऊपन को दबाए रखते हैं। तो धरती का असली रूप तो वह है, यहाँ अंकुर फूटता है, नई घास उगती है जो हरियाली पैदा करती है। उसी तरह अपने मन के मैदानों में व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। अब कभी अपने मन की तुलना धरती के इसी स्वरूप से करते हुए कहता है कि जैसे धरती पर पत्थर और चट्टानें उसके असली स्वरूप को ढक लेते हैं, वैसे ही हमारे मन पर भी, हमारे मन के मैदानों पर भी ऊब झूठा बंधन बनकर मन की उपजाऊ क्षमता को, अर्थात मन की सृजनशीलता को पूरी तरह से ढक देती है। तो धरती को उपजाऊ बनाने के लिए जैसे पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना आवश्यक है, वैसे ही मन की सृजनशीलता को बढ़ाने के लिए इस पर व्याप्त जो ऊब है, खीज है, इसको तोड़ना, इसको दूर करना आवश्यक है। पत्थर और चट्टानों के टूटने पर ही धरती उपजाऊ बनती है, और मन पर जमी हुई ऊब या खीज के बंधन को तोड़ने पर ही मन की सृजनशीलता बढ़ती है। क्योंकि जिस मन पर ऊब व्याप्त रहती है, खीज व्याप्त रहती है, उस मन से किया हुआ कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, आधा अधूरा ही फल हमें प्राप्त होता है।
तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए कवि कहता है, तोड़ो 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 ये उस्सर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो जैसे बंजर धरती को उपजाऊ बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस पर जमी हुई पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना पड़ता है, और यदि हम ये पत्थर और चट्टानें तोड़ते हैं तो धरती का बंजरपन टूट जाता है, और जो धरती चरागाह के रूप में पड़ी रहती है उस पर भी यदि हम हल चलाते हैं, उसको ऊपर बने हुए बंजरपन को तोड़ देते हैं, तो वो एक उपजाऊ खेत बन जाता है, और एक ऐसा खेत जिसकी मिट्टी में रस होता है, जिस रस से बीज को पोषण मिलता है और नई फसलें लहलहाती हैं। तो उसी तरह से हमें अपने मन की खीज को तोड़ना है और अपने मन को अच्छी तरह से गोड़ना है, अच्छे भावों अच्छे विचारों से मन को नमी से युक्त बनाना है, ताकि उसकी सृजनशीलता बढ़ सके, मन भी सृजनशील हो सके। तो इस तरह से हम इस छोटी सी कविता में देखते हैं, कवि मन की तुलना धरती से कर रहा है। जैसे धरती में पत्थर और चट्टानें झूठे बंधनों के रूप में धरती की असली ताकत को छिपा लेते हैं, वैसे ही मन पर जब ऊब और खीज हावी होते हैं तो वो भी मन की असली ताकत को छिपा देते हैं। इसलिए जैसे हम धरती को उपजाऊ बनाने के लिए उस पर पड़े हुए बंजर को तोड़ते हैं, उसके पत्थर और चट्टानों को तोड़ते हैं, वैसे ही यदि हम मन की असली शक्ति को पहचानना चाहते हैं, उसकी सृजनशीलता को उभारना चाहते हैं, तो हमें उस पर जमी हुई ऊब और खीज की इन परतों को, इन चट्टानों को, इन पत्थरों को तोड़ना पड़ेगा और भावों और विचारों से उसे सिंचित करके उर्वरशील बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कविता एक उद्बोधन वाली कविता है, जो मन की सृजनशीलता को उभारने के लिए प्रेरित करती है। हम इसका थोड़ा काव्य सौंदर्य देखते हैं। ये कविता मुक्त छंद में रचित है। इसकी भाषा साधारण बोलचाल जैसी है। मन के मैदान में रूपक अलंकार है, और तोड़ो तोड़ो गोड़ो गोड़ो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से ये कविता प्रतीकों से युक्त है। जमीन को तोड़ना हृदय के भावों की जड़ता को तोड़ने के रूप में यहाँ प्रयुक्त किया गया है। तो ये कविता एक प्रतीकात्मक कविता है, और इस कविता में कवि ने प्रयोगवादी शैली का प्रयोग किया है। तो इस तरह ये थी हमारी कविता तोड़ो। मैं आशा करता हूँ ये कविता आपको समझने में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।